पैसों की बात करते उन्होंने बात खत्म कर दी। हाँ बिल्कुल, उन्हें कुछ तो मालूम है, मगर हम उन्हें खरीद नहीं सकते। उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया, और वैसे भी वह अनम के बाबा को लेकर बहुत हसास है। जी हाँ, उसकी माँ ने ही मारा था, मगर मैंने जैसे ही इस बारे में बात की तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। मेरे ख्याल से हमें उनसे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी बेटी को भी सब कुछ मालूम हो चुका है। ठीक है तौकीर साहब, समझ गया। खुदा हाफिज। क्या आप यहाँ के निगरान हैं? नहीं। तो काफी दिन से अनम के पीछे क्यों पड़े हो? थोड़े दिन पहले परी मैडम के कमरे में भी देखा था। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैं तो बस एक होलसेलर हूँ, इसी हवाले से बात करने आया था और कुछ नहीं। मैं नहीं मानती, दाल में कुछ काला जरूर है। तो यहाँ हो तुम? हाँ, गाड़ी की चाबी दो मुझे। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? क्या एक बार सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा चाबी चाहिए। नहीं है। मतलब तुम्हारे पास क्यों नहीं है? है लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। देखो मुझे जाना है तो चाबियां दो। चाबी नहीं दे सकता तुम्हें, तौकीर भाई का हुक्म है, अब मत मांगना। तुम ऐसे नहीं जीत सकते, अब तो बल्कि तुम कभी नहीं जीत सकते। सब खत्म। चलो मानता हूं कि मैं नहीं, लेकिन तुम भी उसके कभी नहीं हो सकते। क्या बकवास कर रहे हो? नवाल को तुम भूल जाओ। तुम ये जानते हो कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते, तो फिर क्यों लड़ रहे हो भरत? क्या समझ रहे हो कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे? आज तुम तौकीर साहब के ड्राइवर हो भरत, और कल उनकी शादी हो जाने के बाद तुम उनकी सौतेली बेटी के ड्राइवर बन जाओगे, जो तुम्हारी मोहब्बत है। तुम सिर्फ उसके लिए इस गाड़ी के दरवाजे खोलने के काबिल होगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझ लो। तुम मेरा मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखते, तो मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। या तो जो तुम्हारा काम है वो तुम ठीक से करो, या तो फिर यहां से दफा हो जाओ।